व्लादिमीर पुतिन या फिर कहें व्लादिमीर व्लादिमीरविच पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट जिन पर आज पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। कौन है ये जिन्होंने अकेले ही यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ दी है, जिस जंग के सभी को वर्ल्ड वॉर 3 में बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। प्रेसिडेंट के कुर्सी पर इतने लंबे समय तक बैठने वाले पुतिन पूरी दुनिया में अकेले ऐसे नेता हैं क्योंकि उनसे पहले आज तक कोई भी इतने लंबे समय तक इस कुर्सी पर नहीं बैठ सका है। तो दोस्तों, कौन है व्लादिमीर पुतिन? चलिए डालते हैं एक नजर उनकी जिंदगी पर। साल 1952 में 7 अक्टूबर को रशिया के लेनिनग्रेड, जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है, वहां जन्म हुआ व्लादिमीर पुतिन का। उनके पिता व्लादिमीर पुतिन एक फैक्ट्री में काम करते थे और उनकी माँ मरिया साफ सफाई का काम करती थी। बचपन से ही व्लादिमीर पुतिन के शौक काफी अलग थे। जहां उनकी उम्र के बच्चों को खेलना कूदना पसंद था, पुतिन जूडो में ब्लैक बेल्ट बन चुके थे। जहां दूसरों के सपने डॉक्टर इंजीनियर बनने के होते थे, वहीं पुतिन एक स्पाई बनना चाहते थे। पुतिन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने केवल 17 साल की उम्र में शादी की थी। उस समय हालात काफी मुश्किल भरे थे। वर्ल्ड वॉर 2 का समय था और उनके पिता आर्मी में थे, जहां वह एक ग्रेनेड की चपेट में आ गए थे, जिसकी वजह से उन्हें चोटें भी आई और बाद में वह विकलांग हो गए। वर्ल्ड वॉर 2 के समय हिटलर ने अपने कई सोल्जर्स रशिया के लिए लेनिनग्रेड शहर पर कब्जा करने भेजे थे और इस दौरान लेनिनग्रेड में कई लोग या तो हमलों में मारे गए थे या फिर भुखमरी का शिकार होकर धीरे धीरे अपनी जान गंवा बैठे। हिटलर की मां भी उन्हीं कुछ लोगों में से एक थी जो इस भुखमरी का सामना कर चुकी थी। पुतिन के जन्म से पहले उनके दोनों भाई विक्टर और एल्बर्ट भी जन्म के कुछ महीनों बाद ही उस भुखमरी के कारण मारे गए। लड़ाई खत्म होने के बाद उनके पिता ने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, जबकि उनकी मां ने साफ सफाई का काम शुरू किया। उनका परिवार एक कम्युनल अपार्टमेंट में रहता था, जहां उनके अलावा 2 परिवार और रहते थे। परिवार की हालत इतनी खराब थी कि बाहर चाहे बर्फ ही क्यों ना पड़ रही हो, लेकिन घर में इस्तेमाल करने के लिए गर्म पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। स्कूल के दिनों से पुतिन को KGB यानी कमेटी फॉर स्टेट सिक्योरिटी में करियर बनाने में इंटरेस्ट था, लेकिन यह पता लगने के बाद कि वह ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपनी मर्जी से अपने मेंबर्स चुनता था, पुतिन ने लॉ स्कूल में एडमिशन लिया ताकि उनके इस ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट होने के चांसेस कुछ बढ़ सकें। 1975 में उन्होंने लेनिनग्रेड स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी की। क्या आप जानते हैं कि पुतिन सिर्फ 11 साल के थे जब उन्होंने जूडो प्रैक्टिस शुरू किया और उसके बाद 14 साल की उम्र में उन्होंने सैम्बो, जो कि एक रशियन मार्शल आर्ट है, उसे सीखना शुरू किया। अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करते ही पुतिन ने KGB ज्वाइन किया। उन्होंने मॉस्को में KGB फॉरेन इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की और 15 साल तक KGB में काम किया और इस दौरान वे पूरे रशिया में घूमे। 1985 में उन्हें ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडेन में भेजा गया, जहां धीरे धीरे KGB में उनकी पोजीशन एडमिनिस्ट्रेटिव से लेफ्टिनेंट कर्नल में बदल गई। KGB में करियर की ऊंचाइयां छूने के बाद कुछ समय के लिए पुतिन ने लेनिनग्रेड स्टेट यूनिवर्सिटी में काम किया, जहां उनके मेंटर एनाटोली सेवचेक के साथ उनकी दोस्ती हो गई। एनाटोली लेनिनग्रेड के पहले डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड मेयर थे। पुतिन जल्दी ही एनाटोली के ऑफिशियल एडवाइजर बन गए और धीरे धीरे उनका भी नाम लोगों के बीच फैलने लगा। 1994 में वह डिप्टी मेयर बने। अपनी मेयरशिप पूरी होने के बाद पुतिन मॉस्को पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेसिडेंशियल स्टाफ को ज्वाइन किया। 1998 में डिप्टी हेड ऑफ मैनेजमेंट के रूप में उन्होंने शुरुआत की और इसके बाद फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज FSS के हेड बने और 1999 में वह प्राइम मिनिस्टर बने। 31 दिसंबर 1999 में बोरिस येल्टसिन, जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी पोजीशन से अचानक से रिजाइन किया और पुतिन को एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया। बोरिस येल्टसिन के रिजाइन कर देने की वजह से इलेक्शंस जल्दी हुए और मार्च 2000 में इलेक्शंस में 53% वोटिंग के साथ पुतिन इलेक्शन जीत चुके थे और 7 मई 2000 को उन्होंने शपथ ली। साल 2004 में वह एक बार फिर प्रेसिडेंट बने, लेकिन संविधान के मुताबिक वे तीसरी बार प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तो पुतिन ने अपने ही एक आदमी दिमित्री मेदवेदेव को प्रेसिडेंट बनाया और खुद प्राइम मिनिस्टर बने। दिमित्री की प्रेसिडेंटशिप पूरी होने के बाद पुतिन साल 2012 में एक बार फिर रशिया के प्रेसिडेंट बने और तब से लेकर आज तक पुतिन को प्रेसिडेंट की कुर्सी से कोई हटा नहीं सका है। बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो साल 1983 में पुतिन ने ल्यूडमिला स्क्रेबनेवा से शादी की। कपल की 2 बेटियां हैं, मरिया और कैटरीना, जिन्हें आज तक किसी ने देखा नहीं है। साल 2013 में पुतिन और उनकी पत्नी का तलाक हो गया। फिलहाल 28 फरवरी 2022 को यूक्रेन और रशिया के बीच की टेंशन कम नहीं हुई है।
आपको क्या लगता है इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।